स्थित है भोपाल में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। इंडियन इकोनॉमी गांधीयन ब्लूप्रिंट नामक पुस्तक लिखी है चरण सिंह ने। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। बंदी की द्विविधा पर प्रिजनर्स डायलेमा शब्द है। क्रीड़ा सिद्धांत के अंतर्गत स्थितियों में से एक ट्रस्टीशिप की अवधारणा प्रस्तुत की थी महात्मा गांधी ने। गांधीवाद अर्थव्यवस्था आधारित है न्यास पर। खाद्य और ग्राम उद्योग कमीशन का मुख्यालय है मुंबई में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गांधीवादी अर्थव्यवस्था आधारित है न्यायिकता के सिद्धांत पर। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है नवीं अनुसूची में। 60वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में नागरिकों के मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। जनसंख्या बढ़ने का भारत में मुख्य कारण है मृत्यु दर में कमी। माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होते ज्यामितीय क्रम में। जनसंख्या का घनत्व, रहन सहन का स्तर, लिंगानुपात ग्रामीण शहरी जनसंख्या में से एक जनसंख्या की जननांगीय विशेषता का हिस्सा नहीं है। रहन सहन का स्तर। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व संबंधित है औद्योगिक क्षेत्र में। बंध्याकरण के लिए जनसंख्या नियंत्रित करने का एक अधिक विश्वसनीय तरीका है। दंपतियों का अपनी इच्छा से न कराने के कुछ कारण। लड़कों के लिए इच्छा, शिशु मृत्यु की ऊंची दर, साझेदारी की कमी, अति गरीब परिवार में आर्थिक मजबूरियां आदि। भारत में सर्वप्रथम जनगणना प्रारंभ हुआ 1872 में। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। जब भारत को विदेशी बैंकों में भारत में प्रथम नियमित जनगणना हुई 1881 में। जब देखो इसमें कहता है कि ट्रस्टीशिप की अवधारणा गांधी जी ने प्रस्तुत की। गांधीवादी अर्थव्यवस्था आधारित है न्यास पर। खादी एवं ग्राम उद्योग कमीशन का मुख्यालय है मुंबई में। खादी एवं ग्रामीण उद्योग कमीशन का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। गांधीवादी अर्थव्यवस्था आधारित है न्यायिकता के सिद्धांत पर। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है नवीं अनुसूची में। 60वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में नागरिकों की मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है। 1982 में मेधा पाटकर ने श्वेतकारी संगठन का गठन किया था। केवल 1 और 2 में जब भारत को विदेशी बैंकों में सोना रखना पड़ा उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर। भाखड़ा नंगल एक संयुक्त परियोजना है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। देखो 1901 और 1921 मंद वृद्धि, 1921 से 1951 स्थायी वृद्धि और 1951 से 1981 द्रुतगामी वृद्धि और 1981 से 2001 कम होने के निश्चित लक्षणों सहित तीव्र वृद्धि। 2011 की जनगणना। भारत की जनगणना के लिए आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। आवर सेंसस आवर फ्यूचर। उच्च जन्म दर का उच्च मृत्यु दर से। उच्च जन्म दर का मृत्यु दर से निम्न मृत्यु दर से और निम्न जन्म दर का निम्न मृत्यु दर से। देखो इधर 1971 से 81 में जो है जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर 24.66 थी। 1981 से 91 में 23.87 थी। 1991 से 2001 में 21.54 थी और 2001 से 2011 की भी 17.7 थी। भारत में दशक 2001 से 2011 की जनसंख्या वृद्धि दी 17.7% थी। भारत में 1971, 1981, 1991, 2001 जनगणना वर्षों में से जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव आया। 1971 में 24.80%। भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। वर्तमान वृद्धि दर से निकट भविष्य में इसकी 3 से आगे हो जाने की संभावना है और विश्व में प्रत्येक 6 व्यक्तियों में एक भारतीय है। भारत की जनगणना हर 10 वर्ष पर की जाती है। अधिकांश भारत में जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ा है। ठीक है ना। राज्यों का सही अवरोही क्रम उनकी जनसंख्या 2011 के अनुसार क्या है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। बिहार का क्रम आबादी में तीसरा है। उसके बाद पश्चिम बंगाल है। आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल की जनसंख्या के आकार का अवरोही क्रम है महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। भारत की 1/3 से अधिक जनसंख्या जिन राज्यों में केंद्रित है वह उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र और बिहार है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा में से जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है उड़ीसा। महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार और मध्य प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या कर्नाटक की है। 2011 की जनगणना के आधार पर मिजोरम, चंडीगढ़, सिक्किम तथा पुदुचेरी तथा उनकी जनसंख्या का अवरोही क्रम है पुदुचेरी, चंडीगढ़, मिजोरम और सिक्किम।
2001 से 2011 के मध्य भारत में जिस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या में वृद्धि हुई वे थे नागालैंड। तो 2011 की जनगणना में जाति को सम्मिलित करने की सहमति देने वाले मंत्री समूह थे। जीओएम के प्रमुख थे प्रणब मुखर्जी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में 28 राज्यों में सिक्किम का क्षेत्रफल सबसे कम है। पांडिचेरी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और अन्य संघ के साथ कथन 3 ही सत्य सिर्फ। भारत के 28 राज्यों में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक जनसंख्या महाराष्ट्र की है। भारत की जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर 1961 से 71 के दौरान थी। 20वीं सदी के अंतिम 2 दशक 1981 से 2001 में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि अंकित की गई थी नागालैंड में। आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में से 2011 में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या आंध्र प्रदेश में थी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश में 2001 से 2011 के जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर सबसे ज़्यादा थी बिहार की। भारत में जननांकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष 1921। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसतन वार्षिक घातीय वृद्धि दर दर्ज की गई थी 1971 से 81 के दशक में। निम्नलिखित में से कौन से सत्य कथन है? 1, 3 और 4। लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है और दादरा नागर हवेली में जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि पाई गई है। भारत में राज्यों में से जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय 2011 तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान है महाराष्ट्र का। उत्तर प्रदेश के पश्चात जिस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है वो है महाराष्ट्र। भारत में अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य क्रमशः बिहार और अरुणाचल प्रदेश। 2011 की जनसंख्या के अनुसार राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम था अरुणाचल प्रदेश का। भारत में प्रमुख राज्यों में जनसंख्या घनत्व 2011 का सही अवरोही क्रम बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा केरल में जनसंख्या घनत्व सबसे कम उत्तर प्रदेश में है। पंजाब, उड़ीसा, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश राज्य उनकी जनसंख्या के घनत्व का अवरोही क्रम क्या है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा और पंजाब। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर राज्यों में से एक का जनसंख्या घनत्व 100 से कम है मिजोरम का। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों में आबादी का घनत्व सबसे कम है अंडमान निकोबार में। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक राज्य में वर्ष 2011 में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है वह है राजस्थान। जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष और स्त्री की साक्षरता में प्रतिशत दरों में न्यूनतम अंतर वाले हैं 4 राज्य क्रमशः मेघालय, मिजोरम, केरल, नागालैंड। जनगणना 2011 के अनुसार केरल, उत्तर प्रदेश, मिजोरम और गुजरात राज्यों में से पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर उत्तर प्रदेश में था। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले 5 जिलों का सही अवरोही क्रम है गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला है गौतम बुद्ध नगर 80.12%। 2011 जनगणना के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? तो श्रावस्ती में महिला बहुत कम साक्षर हैं। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है और न्यूनतम जन घनत्व वाला जिला ललितपुर है उत्तर प्रदेश का। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्य जनसंख्या घनत्व के संबंध में सही आरोही क्रम है? गुजरात, कर्नाटक, असम और हरियाणा। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के जिस शहर में जनघनत्व सर्वाधिक है वह है गाजियाबाद। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में जितने विकलांग लोग आत्मनिर्भर हैं उनका प्रतिशत है 2.1%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत था 73%। साक्षर भारत कार्यक्रम का विशेष जोर है महिला साक्षरता पर। पूर्व साक्षर प्रदेश का दावा किया है केरल ने। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत के राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर है वो है बिहार में। भोपाल, नरसिंहपुर, जबलपुर, इंदौर में साक्षरता दर सर्वाधिक जबलपुर में। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात जो है वो 902 है, मध्य प्रदेश में 918 है, राजस्थान में 935 और बिहार में 888 है। बच्चों का लिंगानुपात ये कैसे हो गया? बाल लिंगानुपात 2011 बच्चों का लिंगानुपात 938 है ना बिहार में। छोटा वही साला क्या क्या गलत दे देता है।
औरैया गाजी केरल राज्य में बिहार प्रथम साक्षर जनपद था। वर्तमान पश्चिम बंगाल में औरैया गाजीबाद इटावा और जिसकी साक्षरता प्रतिशत औरैया में। जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर में उत्तर प्रदेश का क्रम 29वां था। 11 के अनुसार जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष और स्त्री में साक्षरता के प्रतिशत में न्यूनतम अंतर था मेघालय राज्य में। भारत में जिस राज्य में कुपोषण के शिकार बालकों का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है वो है मध्य प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के जिस राज्य में बाल मृत्यु दर न्यूनतम है वह गोवा और मणिपुर। भारत में बड़े राज्यों में केरल की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम है। इसका सर्वाधिक रूप से स्वीकृत कारण है केरल ने साक्षरता और लोक स्वास्थ्य के संवर्धन में जारी निवेश किया है और सामाजिक नीतियों को उच्च प्राथमिकता दी है। बौद्धों की अधिकतम संख्या पाई जाती है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में बुद्धिस्ट लोग बहुत हैं। क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल से बड़ा है। एरिया वाइज छत्तीसगढ़ जो है वो पश्चिम बंगाल से बड़ा है। जनगणना 2001 के अनुसार पश्चिम बंगाल की जनसंख्या छत्तीसगढ़ की जनसंख्या से अधिक थी। भारत की गिनती जननांकीय लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड वाले देशों के रूप में की जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ यहाँ 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है। जिस जनसंख्या विशेषज्ञ 2016 के आसपास भारत को मिलने वाली संभावित जनसांख्यिकीय बोनस की बात करें तो उनका आशय जनसंख्या के उत्पादनकारी आयु समूह के साथ है। देखो, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में से एक राज्य का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से ऊपर है, वो है झारखंड 949। धार्मिक समुदाय बौद्ध, जैन, ईसाई का मुसलमान और जैन का यौन अनुपात में अवरोही क्रम में ईसाई, बौद्ध, जैन और मुस्लिम। 2011 की जनगणना से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत के जिस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है वो है सिख। भारत में न्यूनतम यौन अनुपात जिसमें केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है दमन-दीव में 618 है। भारत में निम्न लिंगानुपात के लिए उत्तरदायी कारक है उच्च मृत्यु दर, उच्च बालिका मृत्यु दर, बालिका भ्रूण हत्या और बालिकाओं की तुलना में अधिक बालकों का जन्म। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों और महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है केरल में। जनगणना के अनुसार केरल में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, ठीक है ना, 1084। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पश्चिम राज्य जिस राज्य में महिला लिंग अनुपात सर्वाधिक है वह है केरल। 2011 में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा में से उच्चतम लिंग अनुपात तमिलनाडु का था। जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि। भारत की जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ है, ठीक है, और उसके 2001 से 11 तक के दशक में जनसंख्या वृद्धि 18 करोड़ हुई थी। जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व दिल्ली में है। बाढ़ में वृद्धि, प्रदूषण में वृद्धि, कृषि योग्य भूमि में कमी, वन्य जीवों में भी वृद्धि से एक भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिफल नहीं है वन्य जीवों में भी वृद्धि। जब दंपति रक्षण की दर में वृद्धि हो रही है तो जन्म दर तभी घटेगा जब दंपति कम आयु में हो। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 943 था। वर्ष 2011 की जनगणना भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात 1000 पुरुषों में तुलना में महिलाओं की संख्या 1000 से ऊपर है। पुद्दुचेरी में 1037 महिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम यौन अनुपात वाला जिला था दमन-दीव, केंद्र शासित प्रदेश। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब में से शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक था छत्तीसगढ़ में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जम्मू कश्मीर, केरल, पंजाब, हरियाणा में से शिशु जनसंख्या का प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम था केरल में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का सही आरोही क्रम क्या है? अरुणाचल प्रदेश 17, मिजोरम 52, सिक्किम 86, मणिपुर 115। भारत के राज्यों में सबसे कम घना आबाद डेंस पॉपुलेटेड राज्य अरुणाचल प्रदेश। भारत की साक्षरता में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि हुई है। 1991 से 2001 के बीच लगभग 12.62% और 2001 से 2011 के बीच 8.20%। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा लक्ष्य था 2045 तक।
राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जो एक लक्ष्य था कि वर्ष 2045 तक जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त कर ली जाएगी, अब वह लक्षित वर्ष रखा गया है 2070 तक। सर्वाधिक यौनानुपात वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेशों का अवरोही क्रम क्या है? और राज्यों का तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल में है, केरल के बाद पुदुचेरी में है, पुदुचेरी के बाद तमिलनाडु में है, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में। केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु। वे देश समूह जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से अधिक है। चीन। वह देश जिसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से अधिक है। चाइना। भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील। भारत में वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात 14.2% है। भारत में वर्तमान आबादी में 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों की लगभग प्रतिशत है, लगभग 4.8%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 8.6%। अनुसूचित जातियों का प्रतिकुल जनसंख्या में उच्चतम पंजाब में है। एससी की आबादी सबसे ज़्यादा पंजाब में है और एसटी की आबादी जो है 8.6% है भारत में। केरल में जनसंख्या दर भी बहुत अधिक है, घनत्व भी बहुत अधिक है और साक्षरता दर भी बहुत अधिक है। अनुसूचित जाति मतलब एससी के लोगों की संख्या सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है और एससी की कुल जनसंख्या उच्चतम है वो पंजाब में है। वह राज्य जहां अनुसूचित श्रेणी में कोई जनजातीय आबादी नहीं रखी गई है वो है पंजाब। भारत 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का सही आरोही क्रम क्या है? बिहार 61.8%, राजस्थान 66.1%, उत्तर प्रदेश 67.7%, मध्य प्रदेश 69.3%। बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 7 वर्षों से अधिक आयु के पुरुष महिलाओं की संख्या से अधिक है सभी चारों राज्यों में। अद्यतन जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात घटता बढ़ता रहता है। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या कहाँ है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। जनगणना एसटी की आबादी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ज़्यादा है। जनगणना 2011 के आंकड़े के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला सरचिप। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षर जिला जो था वो सरचिप था। सरचिप मिजोरम था, 97.91% लोग पढ़े लिखे थे वहाँ सरचिप मिजोरम में। भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से। जनगणना 2011 के आंकड़ों पर आधारित भारत के 4 सबसे कम साक्षरता वाले राज्यों का सही आरोही क्रम है। बिहार सबसे कम साक्षरता वाला जिला है बिहार 61.8%, अरुणाचल प्रदेश 65.4%, राजस्थान 66.1%, झारखंड 66.4%। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या की 2001 से 11 के दौरान दशकीय वृद्धि दर 20.23% थी। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर का अंतराल 16.68% था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का वह प्रतिशत जो उत्तर प्रदेश में रहता है लगभग 17%। देखो 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों में स्त्री साक्षरता दर सबसे कम जो है बिहार में थी 51.5%। संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में थी 87.9%। राज्य जिनमें 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर उच्चतम और न्यूनतम थे वो क्रमशः केरल और बिहार थे। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजनन दर जो थी वो 2.4 थी। शून्य जनसंख्या वृद्धि दर की प्राप्ति हेतु प्रतिस्थापन जनन स्तर प्रत्येक विवाहित जोड़े के लिए अनुमानित किया गया था 2:1 भारत में सर्वप्रथम मृत्यु गणना की शुरुआत कर्नाटका ने की थी। भारत में सर्वप्रथम मृत्यु गणना की शुरुआत कर्नाटक में हुई थी। भारत के नगरीय क्षेत्रों में न्यूनतम शिशु मृत्यु दर पाई जाती है केरल में। भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घना आबाद राज्य है बिहार। भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घना आबाद राज्य है बिहार। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत 35 वर्ष की आयु से कम की जनसंख्या 65% है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का प्रतिशत 48% है। कुल प्रजनन दर भारत में उच्चतम बिहार में है 3.4।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 20 वर्ष से और उससे अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत है 59.29%। जनसंख्या के पिरामिड में आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है 0 से 14 वर्ष की आयु समूह को, जो 65 वर्ष से अधिक आयु को भी आश्रित समूह है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला था माहे पुदुचेरी 1148। यदि जन्म और मृत्यु दर समान और अंततः ये बाह्य प्रव्रजन नहीं होता है तो जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे कहा जाता है जनसंख्या की स्थिरता। 2001 से 2011 के दौरान भारतीय राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। दादर नगर हवेली वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 जिले हैं केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से सिर्फ 5 जिले हैं, तो केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और नागालैंड। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जिस राज्य में स्त्री पुरुष साक्षरता में निम्नतम अंतर है वो है मेघालय। भारत में वर्तमान शिशु मृत्यु दर लगभग 40 प्रति हजार है। शिशु मृत्यु दर हर 1000 जीवित जन्म में से अपने पहले जन्म दिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या के अनुपात को कहते हैं शिशु मृत्यु दर। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की साक्षरता दर जो है वो 78.8% है। जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। वर्ष 2020 में भारतीयों की औसतन उम्र हो गई 29 वर्ष। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का प्रतिशत है लगभग 29%। 2011 की जनगणना के आधार पर मुस्लिम आबादी सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में। भारत में प्रगतिशील जनसंख्या संसाधन क्षेत्रों में सम्मिलित किए जाते हैं पश्चिम बंगाल डेल्टा, दक्कन ट्रैप, महाराष्ट्र और गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब का मैदान, गंगा यमुना द्वाब, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक का पहाड़। जननांकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को करना चाहिए कुशलता विकास का प्रोत्साहन। फिलिप एम हॉसर के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में लोगों का देशांतगमन जाना जाता है जनसंख्या इम्प्लोजन से। भारत में नगरीकरण देखो। भारत में नगरीकरण एक नगर किसी ग्राम से भिन्न होता है क्रमशः सामाजिक मूल्यों, पारिवारिक संरचना, रहन सहन के तरीके और आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में। ठीक है। शहरी वृद्धि सूचक क्या है? कुल शहरी जनसंख्या में बढ़ोतरी का, शहरी केंद्रों की जनसंख्या में वृद्धि का, देश की कुल जनसंख्या में वृद्धि का तथा शहरी क्षेत्रों में आय में वृद्धि का। टीके ओमन ने नगरीय परिवारों का अंतर बताया, आय के साधन और उभरते और बदलते हुए मूल्यों के प्रतिमान, सत्ता की संरचना, नगरीय सामाजिक वातावरण, सामाजिक परिस्थिति का आधार, जनसंख्या के किस अंग को समावेशी विकास के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाता वो है अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति। भारत में मध्यम वर्ग नगरीकरण की अवस्था में विशेषित है 1931-1961 का समय। और भारत में नगरीकरण का स्तर चीन से काफ़ी नीचा है। भारतीय नगर कम नियोजित। भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या है। नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफॉर्म है औद्योगिक विकास का, आधुनिक सेवा क्षेत्र के विकास का, परिष्कृत आय और अवसरों के निर्माण का। भारत के 2 नगरीय केंद्र जो विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 शहरों में से हैं मुंबई और दिल्ली। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली महानगरों में से लिंगानुपात अधिकतम है चेन्नई की 985। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनगणना नगरों की कुल जनसंख्या थी 3892। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत था 31.16%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या थी 37 करोड़। भारत में जिले हैं 640। भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में 10 लाखी नगरों का प्रतिशत है 42%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रथम वर्ग के नगरों का योगदान कुल नगरीय जनसंख्या में 70% है। 30 वर्षों में दिल्ली में सर्वाधिक प्रवासी आए हैं उत्तर प्रदेश से। भारत के उत्तरी देखो इसमें क्या था, भारत में मोबाइल संप्रेषण के क्षेत्र में क्रांति हो रही है। भारत में शहरीकरण के संबंध में सही क्या है?
भारत में शहरीकरण के संबंध में सही कथन है। भारत में सभी क्षेत्रों का शहरीकरण सर्वथा समान रूप से हुआ है। अधिवास को नगरीय केंद्र के परिभाषित करने के लिए स्वीकार किया गया। जनसंख्या आकार, जनसंख्या घनत्व और व्यावसायिक संरचना। भारत में नगरीकरण से संबंधित है। जन्म और मृत्यु दर दोनों घाटी है। 2011 की जनगणना के आधार पर सही सुमेलित किया है। सर्वाधिक शहरीकृत राज्य तमिलनाडु, अधिकतम शहरी आबादी वाला राज्य महाराष्ट्र, अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य दिल्ली, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। भारत के उत्तरी शहरों में सामान्यतः असंतुलित लिंगानुपात मिलता है। पश्चिमी शहरों के केंद्रीकरण के विपरीत पूर्वी शहर बिखरे हुए हैं। दक्षिण में श्रम शक्ति में महिलाओं की, ईसाइयों की लघु संख्या तथा उच्च शिक्षा के कारण बहुतर भागीदारी है। पश्चिमी शहरों में ग्रामीण क्षेत्रों में लघुतर प्रव्रजन होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले नगरों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश, केरल में दोनों में 7-7। 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख ही प्लस नगरीय समूह है। ओडिशा में भारत की 1/4 से अधिक नगरीय जनसंख्या जिन दो राज्यों में निवास करती है वे महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले देशों के 3 राज्य हैं, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है गोवा, 62% नगरीय आबादी है इसमें। सर्वाधिक शहरीकृत राज्य है तमिलनाडु। सर्वाधिक शहरीकृत राज्य है तमिलनाडु। अधिकतम शहरी आबादी वाला राज्य है महाराष्ट्र। अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है दिल्ली और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या के संदर्भ में राज्यों का आरोही क्रम क्या है? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही क्रम है तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात। भारत के सर्वाधिक नगरीकृत 5 राज्य हैं गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र। भारत में सबसे कम नगरीकृत जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात है हिमाचल प्रदेश में 90%। भारत के स्थल अवरुद्ध राज्य हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, मध्य प्रदेश में से 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है पंजाब में। नगरीकरण की दृष्टि से भारत एक मध्य निम्न नगरीकृत देश है। नगरीय अवस्थापना में पेयजल, आवास, स्वच्छता, परिवहन में से एक सम्मिलित नहीं है आवासन। भारत की जनगणना द्वारा लघु नगरों की श्रेणी में सम्मिलित किए जाते हैं 4, 5 और 6। भारत 2011 की जनगणना में फोटो, उंगली के निशान और आँख की पुतली के प्रति चित्रण के लिए किस व्यक्ति की न्यूनतम आयु है 15 वर्ष। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार चंडीगढ़, दमन और दीव, दिल्ली और लक्षद्वीप नगरीकरण के स्तर से सही अवरोही क्रम है दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन, दीव। दादर और नागर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी में से 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामों की संख्या न्यूनतम है दमन और दीव में। भारत की नगरीय जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर उच्चतम थी 1971-81 के दशक में। भारत में उत्तर प्रदेश को सबसे लंबे समय सड़क मार्ग के लिए नहीं जाना जाता है। माल आयात उत्तर प्रदेश को सबसे लंबे सड़क मार्ग के लिए नहीं जाना जाता है। जनसंख्या व्यावसायिक ढांचों को व्यक्त करता है। विभिन्न व्यवसायों कार्यकारी जनसंख्या का वितरण। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाखी नगरों की संख्या 53 है। 2011 की जनगणना के आधार पर भारत में 53 10 लाखी जनसंख्या वाले नगर, जिसमें से उत्तर प्रदेश में 7 है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश के मिलियंस 10 लाखी नगरों की सूची में अंतिम स्थान पर है कोटा। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या नगरीय युग्मों में दर्शित हुई है मुंबई और दिल्ली। उत्तर प्रदेश के 10 लाखी नगरों और उनकी जनसंख्या के आकार का अवरोही क्रम इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा और मेरठ। भारत में उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे सड़क मार्ग के लिए नहीं जाना जाता। भारत में उत्तर प्रदेश को सबसे लंबे सड़क मार्ग के लिए नहीं जाना जाता है। माल आयात के लिए भारतीय रिजर्व बैंक विनिमय की स्वीकृति देता है। नगरीकरण का अभिलक्षण है ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में लोगों का प्रवासन। नगरीय गलियारा संबंधित है नगरीय क्रियाकलापों को विस्तार देने से। नगरीकरण का कारण है ग्रामीण नगरीय असंतुलन, ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी के अवसरों की कमी, कृषि भूमि की न बढ़ सकने वाली प्रकृति और नगरों की चुंबकीय विशेषता। शहरों में शैक्षणिक संस्था की बढ़ोतरी। ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में प्रवासन की ऊंची दर और शहरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ोतरी और औद्योगिकरण की ऊंची दर।
2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, इलाहाबाद, गाजियाबाद, लखनऊ जनपद का सही अवरोही क्रम क्या है? इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद और लखनऊ। भारत में नगरीकरण एवं औद्योगिकरण की दृष्टि से अपराध में वृद्धि हुई। औद्योगिक नगरीय अर्थव्यवस्था परिवार एवं सांस्कृतिक व्यवस्था का कारण है। AR दोनों सही है। देखो, बहुत बढ़ता हुआ नगरीकरण उत्पन्न होता है। मेट्रोपॉलिटन नगरों की मलिन बस्ती, जनसंख्या में वृद्धि, बड़े नगरों में जनसंख्या का बढ़ता संकेंद्रण, नगरीय क्षेत्रों में सेवाओं की मात्रा गुणवत्ता में तेजी से गिरावट। मलिन बस्तियों में रहने वालों का जनसंख्या प्रतिशत अधिकतम है। मुंबई में वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार सर्वाधिक स्लम प्रतिवेदन नगरों की संख्या में दृष्टि से सिर्फ 5 राज्य हैं: तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। लोक नगरीय सातत्य के विचार को उस आधार पर विकसित किया गया है जो अध्ययन किए गए हैं। मैक्सिको में रेडफील्ड और सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को कैरेक्टराइज्ड बाई किया जाता बृहत परंपरा के विकास से। विश्व जनसंख्या दिवस उस दिन की याद में मनाया जाता है जब विश्व की जनसंख्या अनुमान 5 अरब हो गई थी। वह दिन था 11 जुलाई 1987। विश्व जनसंख्या दिवस की तिथि है 11 जुलाई। विश्व की 50% जनसंख्या संकेंद्रित है 20 डिग्री नॉर्थ तथा 40 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के बीच। 20 से 40 डिग्री के बीच 50% जनसंख्या केंद्रित है। विश्व में लिंग अनुपात घटने का डर है लिंग निर्धारण के परीक्षण के बढ़ने से। मलिन बस्तियों में रहने वालों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा मुंबई में है। और 2011 की जनसंख्या के अनुसार सर्वाधिक स्लम प्रतिवेदन नगरों की संख्या की दृष्टि से 5 राज्य हैं: तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। शहरों में अधोसंरचना के विकास के लिए घोषित की गई योजनाएं हैं: स्वच्छ भारत मिशन, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट आर्गुमेंटेशन योजना और स्मार्ट सिटी योजना। राष्ट्रीय नगरीय पुनर्नवीकरणीय मिशन पुनर्नवीनीकरण मिशन जोड़ा गया है जवाहरलाल नेहरू के नाम से। JNNURM योजना के साथ संबंध नहीं है शहरी विद्युतीकरण। विश्व में लिंगानुपात घटने का डर लिंगानुपात परीक्षण बढ़ने से हो गया। नया जनसंख्या बम का तात्पर्य है तीसरी दुनिया में शीघ्रता से बढ़ रही नगरों की जनसंख्या। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। संयुक्त राष्ट्र आवास वैश्विक मानव बस्ती रिपोर्ट UN हैबिटेट्स ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ह्यूमन सेटलमेंट हो गया 2009 के अनुसार विगत 3 दशकों में शहरीकरण की सबसे तीव्र वृद्धि दर रही है एशिया में। विश्व में नगरों की स्थिति पर UN हैबिटेट्स रिपोर्ट के अनुसार उत्पादकता, अनुकूल जनसंख्या, जीवन की गुणवत्ता और समता में से एक नगरों की समृद्धि निर्धारित करने का आधार नहीं। अनुकूल जनसंख्या अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है नाइजीरिया। दक्षिण एशिया के देशों प्रतिशत नगरीकरण का बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका का अवरोहीकरण है। सबसे ज़्यादा दक्षिण एशिया में देशों में नगरीकरण पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका। दक्षिण एशिया के देशों में प्रतिशत नगरीकरण का बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका का अवरोही क्रम। यानी सबसे ज़्यादा दक्षिण एशिया का नगरीकृत देश जो है वो पाकिस्तान है, उसके बाद फिर भारत है, उसके बाद फिर बांग्लादेश है, उसके बाद फिर श्रीलंका है। स्मार्ट सिटी मिशन में जल और मलजल सीवेज का वित्त पोषण जिस राजस्व से होगा वो है संपत्ति कर। विश्व सर्वाधिक 5 जनसंख्या वाले देशों का क्रम है। विश्व में सर्वाधिक 5 जनसंख्या वाले सबसे पहले चीन है, फिर भारत है, फिर अमेरिका है, फिर इंडोनेशिया है, फिर ब्राज़ील है। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश है अर्जेंटीना। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत जिस महाद्वीप देशों में देखा गया है अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका का सबसे घना बसा देश दक्षिण अफ्रीका का सबसे घना बसा देश इक्वाडोर है। एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी वह है वर्ष 2050। जनसंख्या के घटते हुए क्रम में चीन और भारत आते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक जापान में है। जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक एशिया महाद्वीप में है, ठीक है ना। जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक जो है वो एशिया महाद्वीप में है। 2011 में जनसंख्या घनत्व सबसे कम था उत्तरी अमेरिका में। कनाडा, फिनलैंड, नॉर्वे, रूस में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। कनाडा में चीन, भारत, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका 2 देशों में नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक थी चीन में। भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 19.60 करोड़ है। इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस, सिंगापुर देशों में से उच्च जनसंख्या वृद्धि दर सिंगापुर की थी। संसार का सबसे बड़ा नगरीय समूह है टोक्यो, योकोहामा। उसके बाद कहते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा नगर शंघाई है। एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश कतर है।
अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान देशों में प्रजनन दर उच्चतम है। अफगानिस्तान में दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश है। श्रीलंका धर्म के आधार पर विश्व की जनसंख्या अवरोही क्रम में ईसाई, मुस्लिम, हिंदू और बुद्ध। नील घाटी और जावा द्वीप में उच्च जनसंख्या घनत्व वालों को प्राथमिकता का कारण है सघन कृषि। संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश है सिंगापुर, मकाऊ आदि। दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश मालदीव है। विश्व में अधिकतम आयु संभावित है जापान में। दक्षिण एशिया के बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान का साक्षरता की स्थिति है। श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। देखो, श्रीलंका में 91% है साक्षरता, फिर भारत में 73% है, पाकिस्तान में 54% है और बांग्लादेश में 56% है। आज कुल जनसंख्या पर प्रवासी लोगों का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है यूएसए में। संसार में निम्न प्रजनन दर है पुर्तगाल, बोस्निया, माल्डोवा में। एशिया में मृत्यु दर नेपाल में मॉर्टेलिटी रेट उच्चतम है। मातृत्व मृत्यु दर सबसे ज़्यादा नेपाल में है। विश्व की लगभग 80% जनसंख्या संरक्षित नहीं है सामाजिक सुरक्षा द्वारा। विश्व की जैविक विविधता का सर्वोत्तम अनुमान मिलता है जो लगभग 4.5 करोड़ जातियां जीवित हैं। इनमें से कोई 100% प्रतिदिन लुप्त हो जाती है और उनमें से अधिकांश को अज्ञात ही होता है क्योंकि अब तक अधिक से अधिक 15 लाख की ही पहचान हुई है। देखो, एजेंडा 21 जिस क्षेत्र से संबंधित है वो है सतत विकास। त्वचा कैंसर के लिए जिम्मेदार है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, पैराबैंगनी, ध्वनि प्रदूषण, डेसिबल, वैश्विक तापमान, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन छिद्र, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। भारत देखो, उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया गया है लखनऊ में। पोषण का राष्ट्रीय संस्थान स्थित है हैदराबाद में। भारत का वन्यजीव संस्थान स्थित है देहरादून में। आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान स्थित है जयपुर में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी स्थित है पुणे में। भारत में रैली फॉर वैली प्रोग्राम का आयोजन निम्न में से जिस समस्या को उजागर करने के लिए किया गया था वो था विस्थापितों के पुनर्वास की समस्या। विश्व परिवेश दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। विश्व तंबाकू निरोध दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 31 मई को। 19 नवंबर जिस दिवस के रूप में मनाया जाता है वह विश्व शौचालय दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है, विश्व पर्यावास दिवस जो है अक्टूबर का प्रथम सोमवार है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को है। भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान आधिकारिक रूप से गांधी जयंती पर शुरू किया था। डायनासोर का जो पार्क है, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना किस जिले में की जा रही है तो धार में। जंतर मंतर को यूनेस्को का विरासत धरोहर का दर्जा घोषित करने के साथ भारत में अगस्त 2010 तक 28 विरासत स्थल थे। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित नई इमारत जो है वो महाबोधि मंदिर थी, वो भी इमारत आई थी। सुनामी की उत्पत्ति जिसके द्वारा होती है वह समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से। तो पारिस्थितिकीय विज्ञान का केंद्र है बेंगलुरु। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में। हिमालयी पर्यावरण विकास अल्मोड़ा का। गोविंद बल्लभ पंत संस्थान। प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार होता है पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान से। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान अवस्थित है जोधपुर में। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है जोधपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है नई दिल्ली में। एगमार्क एक्ट भारत में लागू किया गया था 1937 में। विज्ञान का वह क्षेत्र जिस एक में बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है कृषि। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी डॉल्फिन है गंगा डॉल्फिन। मौसम विज्ञान संबंधी प्रश्न के लिए जिसको गुब्बारों में भरने में उपयोग किया जाता है वो होता है हीलियम। मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठ जीवन यापन के लिए जो कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो है वनारोपण। अगर किसी क्षेत्र का लैंडसेट आंकड़ा आज मिलता है तो उसके पश्चिम में स्थित क्षेत्र का आंकड़ा कब उपलब्ध होगा? उसी समय स्थानीय समय के अनुसार कुछ दिन बाद। एपिको आंदोलन जो है, पी हेडगे, चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा, नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटेकर शांत घाटी आंदोलन, डॉक्टर सलीम अली। साइलेंट वैली में भी एक आंदोलन हुआ था, वो सलीम अली के द्वारा हुआ था। हेरिकेन के सन 2012 में यूएसए के उत्तर पूर्व के पूर्वी तटीय प्रांतों को दुष्प्रभावित किया था सैंडी को। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष सीता अशोक। एजेंडा 21 समझौता है 4। एक नए शास्त्रों के प्रादुर्भाव को रोकने के लिए
यह नए शस्त्रों को प्रादुर्भाव को रोकने के लिए रासायनिक उद्योग का अनुवीक्षण करता है और ये राज्यों पार्टियों को रासायनिक आयुध के खतरे के विरुद्ध सहायता और संरक्षण प्रदान करता है। कौन? OPCW, रासायनिक आयुध निषेध संगठन। इस समय 192 सदस्य देश हैं जो विश्व के रासायनिक हथियारों से मुक्त करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। विश्व की 98% जनसंख्या भूभाग के अवैध रासायनिक कारखानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। OPCW के सदस्य देश। हरित भवन मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन। ग्रीन इंडिया मिशन के उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है। वन आच्छादन की पुनर्प्राप्ति और संवर्धन करना, अनुकूल और न्यूनीकरण। मिटिगेशन और एडेप्टेशन। मिटिगेशन में संयुक्त उपायों से जलवायु परिवर्तन का प्रत्युत्तर देना। प्रतिष्ठित टॉयलर पुरस्कार जिस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है वह पर्यावरण सुरक्षा। जो भारतीय वैज्ञानिक UNEP द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक साइकोलॉजी अभिमत है वो है SM स्वामीनाथन। यह क्रिया आधारित अनुसंधान, शिक्षा और लोक जागरूकता के माध्यम से प्रकृति को बचाने का प्रयास करता है और यह आम जनता के लिए प्राकृतिक खोज और यात्राओं और शिविरों का आयोजन और संचालन करता है। बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS। सदाबहार फल वृक्ष है लोकार्ट का। मौसम में अनुश्रवण युक्ति सोडार स्थापित है कैगा और कलपक्कम में। देश में विंटर लाइन की प्रकृति परिघटना जिस नगर में दृश्यमान होती है वह है मसूरी। प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिमयुगों में से जिस युग में हिमनीकृत हुआ है वह है प्लीस्टोसीन हिमयुग। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतम योगदान के लिए। स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए प्राकृतिक आपदा हास्यीकरण और अंतर्राष्ट्रीय दशक माना जाता है। 1990 से 1999 को प्रत्येक मास के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है। सिएरा लियोन जिस मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया, जिसे डायनासोरस का कब्रिस्तान कहा जाता है वो है मेंटाना। इको पार्क योजना 1991 में उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पाद को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आरंभ की गई जिसका पर्यावरणीय प्रभाव कम हानिकारक हो। उपभोक्ता उत्पादों में से इस योजना के अंतर्गत अधिसूचित साबुन, अपमार्जक, कागज और प्लास्टिक, सौंदर्य प्रसाधन और एरोसोल। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से होकर गुजरते हैं तो आपको ये देखने को मिल सकता है कि अनेक प्रकार के पक्षी चरने वाले पशु भैंस पीछे पीछे चलते हैं और उनके घास में चलने से अशांत होने वाले कीटों को पकड़ते हैं। ऐसे पक्षी हैं साधारण मैना। यह हिमालय के दक्षिण में उष्णकटिबंधीय एशिया में पाया जाने वाला पक्षी है जिसका मुख्य आहार आर्द्र भूमि में छिछले जलीय स्थलों में पाई जाने वाली छोटी मछलियाँ वो है पेंटेड स्टॉर्क। चित्रित बलाक। यह तिब्बत के पठार, भूटान, भारत के अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख आदि में पाया जाता है। ये सर्वभक्षी है जो पौधों की जड़, कंद मूल, आलू, कीड़े मकोड़े, मछलियाँ, मेढक, अनाज सभी कुछ खाता है किंतु मुख्य रूप से कटाई के पश्चात खेतों में अन्न के अवशेषों को अपने आहार के रूप में प्रयोग करता है। काली गर्दन वाला सारस। उसके बाद है कि शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय वन, शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश और उष्णकटिबंधीय सवाना में से जिसकी औसतन शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है वो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। भारत का राष्ट्रीय सामुदायिक पार्क स्थित है कच्छ की खाड़ी में। भितरकनिका जिसमें विश्व धरोहर स्थल की सूची में सम्मिलित किया गया है वह स्थित है ओडिशा में। भारत में पूर्व संवेष्टि प्री पैकेज्ड वस्तुओं के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमन 2011 के अनुसार किसी निर्माता को मुख्य लेवल पर जो सूचना अंकित करना अनिवार्य होता है।